हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू डू जनरल हिंदी के PYQs फ्रॉम टुडे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल हिंदी के PYQs फॉर द लोअर PCS एग्जाम, जो आपके और भी स्टेट के एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू डू ओनली 10 क्वेश्चंस पर डे। 10 क्वेश्चंस ही कर रहे हैं हम पर डे। और इससे पहले हम लोअर PCS का एक बार ही सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने लोअर PCS की UP SSC के लोअर PCS के लिए जो सिलेबस आया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिंदी के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सॉरी, ये हिंदी के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसका सिलेबस अगर हम देखें तो ये इसका सिलेबस है। पहले तो पत्र रिलेटेड पत्र, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र से रिलेटेड सब कुछ आएगा। वर्ण विचार एवं ध्वनि विचार, शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द सब आ जाएंगे, शब्द शुद्धि और व्याकरणिक कोटियां में परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य और वाक्य रचना प्रकार, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य और वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये आपका पूरा जनरल हिंदी का सिलेबस है फॉर दी लोअर PCS। तो हम आज से 10 क्वेश्चंस पर डे स्टार्ट करेंगे। और हम किससे कर रहे हैं? यूथ कंपटीशन टाइम की जो UP लोअर PCS सामान्य हिंदी अध्यायवार सॉल्व पेपर्स हैं, इससे कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये टॉपिक्स लिखे हैं सारे। और इसमें बहुत से एग्जाम्स के क्वेश्चंस इंक्लूड है, जैसे कि अभी जो लेखपाल की 21 मई को एग्जाम हुआ था वो है। और भी स्टेनो, वन रक्षक, AGTA, बहुत सारे एग्जाम्स के यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला टॉपिक हमारा पत्र लेखन है। हम अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि डेली डेली हम टॉपिक चेंज करेंगे या फिर सेम टॉपिक रखेंगे। जैसा आपको सही लगे वैसे बताइएगा, उस अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त पत्र है। तो ये UP SSC स्टेनो पेपर एग्जाम 18 नवंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था UP SSC स्टेनो का, उसमें आया था। इसमें सारे PYQs ही हैं। अगर आप देख रहे हैं वीडियो री एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट। आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त पत्र कौन सा है? तो वो है अर्धशासकीय पत्र। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। आत्मीयता के संस्पर्श युक्त पत्र अर्धशासकीय पत्र हैं। अर्धशासकीय पत्र में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखता है, इसलिए इसकी भाषा में आत्मीयता होती है। तो अर्धशासकीय पत्र में क्या होता है? एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से मतलब लिखता है, इंडिविजुअली, मतलब ऐसे ग्रुप में नहीं जाता है, सिर्फ एक इंसान को देता है। इस पत्र की भाषा कैसी होती है? सरल होती है, अनौपचारिक होती है, औपचारिक नहीं होती, फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल होती है। और पत्र में उत्तम पुरुष, मैं, हम का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया अर्थशास्त्र पत्र के बारे में। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और इसकी भाषा सरल, अनौपचारिक होती है, उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। हम ये अंडरलाइन करते जा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको एक जगह पे लिखते जाएंगे या स्क्रीनशॉट्स लेके एक जगह पे कंपाइल करते जाएंगे, सो दैट हमें लास्ट में रिवाइज करने में इजी रहे। पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? पत्र लेखन के बारे में सही नहीं पूछा गया है यहाँ पे। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, हितैषी जैसे शब्द से होना चाहिए। तो ये मुझे ठीक लग रहा है, तो नहीं पूछा गया तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं आएगा। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए।
पता नहीं, आई डोंट थिंक। पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय पूज्य शब्द से प्रशस्ति होनी चाहिए, सही है। व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है। I don't- तो मुझे ऑप्शन बी या डी में लग रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। सरकारी मतलब ये वाला आंसर आपका सही है, व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है। अच्छा, औपचारिकता नहीं होती, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे दिमाग में अनौपचारिकता चल रहा था। हाँ, तो व्यक्तिगत पत्र तो अनौपचारिक होंगे, तो यहाँ पे औपचारिकता नहीं होती है, ये सही है। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा, अच्छा यह सही नहीं है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन भवदीय लिखा जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, जो चीज हमें याद रखनी है खाली, कि सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन भवदीय लिखा जाना चाहिए, बस। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? अनौपचारिक तो नहीं कहेंगे, व्यक्तिक भी नहीं कहेंगे, व्यवसायिक, मेरे हिसाब से औपचारिक कहेंगे। हाँ, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा गया पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। औपचारिक पत्र उन्हें कहा जाता है जिन्हें हमारा कोई निजी संबंध ना हो, जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, उन्हें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त एवं समझने योग्य होनी चाहिए। अभी हमने देखा ना ऊपर, अर्धशासकीय पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। बाकी आपको औपचारिक अनौपचारिक की तो पता ही होगी। औपचारिक फॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो इसकी भाषा स्पष्ट होती, संक्षिप्त होती है और समझने योग्य होनी चाहिए। मैं एक बार बता दूं, औपचारिक कौन से होते हैं? जिनको हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, जो किसी प्रशासन को या ऑफिस में या कहीं पे दिए जाते हैं इस तरीके से। फैमिली मेंबर्स को या निजी संबंधी को किसी को नहीं दिए जाते, निजी किसी को दिए जाते हैं, तो वो होते हैं अनौपचारिक, जिनको हम कहते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं अनौपचारिक, जो हम अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सगे संबंधियों को लिखते हैं। और औपचारिक कौन से होते हैं? फॉर्मल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और ऊपर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होना चाहिए? औपचारिक पत्र है पहली बात तो, हस्ताक्षर के पहले और नाम के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? औपचारिक है तो आपका प्रिय नहीं होगा, और सादर प्रणाम तो वहां नहीं आता है। अभी हमने देखा तो भवदी आना चाहिए। हाँ सही, सी वाला सही। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर भवदीय कथन उपयुक्त होगा। मुख्य रूप से पत्रों को दो भाग में विभाजित किया जाता है, औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक कौन से होते हैं? व्यक्तिगत पत्र होते हैं। और औपचारिक कौन से होते हैं? प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यवसायिक पत्र, ये सब होते हैं। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? नगर पालिका को, ये भी हमने देखा क्या? अच्छा, ऑप्शन अलग है। क्वेश्चन सेम था। उसमें औपचारिक अनौपचारिक से करना था, यहाँ पे औपचारिक के भी टाइप्स दे दिए गए हैं। तो नगर पालिका नगर पालिका के अध्यक्ष को लिखा गया तो व्यवसायिक नहीं होगा, संपादकीय तो बिल्कुल नहीं हो गया, और व्यक्तिगत भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो कार्यालयी पत्र हो जाएगा, जो कि सही है। आपको नहीं आता तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं कि हाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन बच रहे हैं आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायती पत्र
कार्यालयी पत्र की श्रेणी में आएगा। निम्नलिखित में कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? मतलब अनौपचारिक हो सकता है। पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखे जाने वाला पत्र औपचारिक, आई थिंक, चलो ठीक है, ऊपर मान लेते हैं। अंक तालिका की नई प्रति प्राप्ति करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिखे जाना, ये भी औपचारिक हो जाएगा। अवकाश के लिए विद्यालय को लिखा गया आवेदन पत्र, ये भी औपचारिक हो जाएगा। कथा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखे जाने वाले बधाई पत्र, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है औपचारिक पत्र नहीं है, तो अनौपचारिक हो जाएगा ये। परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो ये आया है यूपी ट्रिपल वन रक्षक एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया है जिसका आंसर नहीं, मतलब इसके पूरे मार्क्स दिए गए थे। आयोग ने इस प्रश्न के लिए समान अंक प्रदान किया है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो परिपत्र संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय तथा बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। किसी अधिकारी को लिखित शिकायत प्राप्त होने पर पुराने भेजे गए संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों में एक साथ पत्राचार के समय, हाँ, तो ये क्यों मतलब इसके पूरे मार्क्स दिए गए हैं मैं बताऊं, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये वाला आपका आंसर सही है और ये वाला भी सही है। शिकायत मतलब ये एक बार शिकायत वाला छोड़ देते हैं और ये वाला भी, तो पुनः निर्देश देते समय, मतलब ये दोनों ही मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पे सही है, इसीलिए ये पूरे मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को के उद्देश्य से जारी किया जाता है, और संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, तो संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, तो ये हो जाएगा परिपत्र जारी क्यों किया जाता, कब किया जाता है। तो हमें यहाँ से ये याद रखना है परिपत्र के बारे में, पूरा ही कर लेते हैं अंडरलाइन ये परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा? तो ये कैसा हो जाएगा? कार्यालय पत्र तो नहीं होगा, निमंत्रण भी नहीं होगा, सूचना भी नहीं दे रहा है, व्यक्तिगत पत्र हो जाएगा। किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, तो यह पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाएगा। व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्य, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, तो यह किस विकल्प में आएगा? तो जब ऐसा किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक। अनुस्मारक, यहां से कर लेते हैं। यदि पूर्व पद के संदर्भ को दोबारा उद्धत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, मतलब सेम चीज को दोबारा रिपीट किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। अनुस्मारक पत्र का उद्देश्य संबंधित अधिकारी को किसी पूर्व पद का स्मरण कराना और उसमें लिखित मामले का महत्व दर्शाते हुए शीघ्र उत्तर मांगना होता है। अनुस्मारक पत्र प्रायः मूल पत्र लिखने के 1 महीने के बाद लिखा जाता है, तो ये याद रखना है कि ये 1 महीने के बाद लिखा जाता है। दूसरा अनुस्मारक पहले अनुस्मारक के 10 दिन बाद लिखा जाता है, मतलब जो पहले एक पत्र दिया गया उसके 1 महीने बाद पहला अनुस्मारक लिखा जाएगा, और फिर दूसरा अनुस्मारक लिखने के बीच में 10 दिन का गैप रहेगा, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फुल फॉर्म ऑफ डीओ लेटर इज? डेमी ऑफिशियल लेटर्स। तो
डीओ लेटर का पूर्ण रूप डेमी ऑफिशियल लेटर है। देख लेते हैं क्या होता है। डीओ लेटर अर्ध शासकीय पत्र होता है। तो अर्ध शासकीय पत्र होता है जिसकी जो भाषा होती है वो कैसी होती है, अनौपचारिक। यहाँ पे हमने देखा था ना, अर्थशास्त्रीय पत्र भाषा सरल, अनौपचारिक, उत्तम, पुरुष का प्रयोग होता है। यह सरकारी पत्र का एक उपभेद है जब किसी आवश्यक कार्य की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट करना हो, सरकार के किसी आदेश का पालन शीघ्रता से कराना हो, किसी विभाग से कोई जानकारी अविलंब लेना हो तो अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते हैं। इन पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है। मतलब किसी को कोई चीज याद दिलाने के लिए अगर भेजा जा रहा है तो अनौपचारिक पत्र, अर्धशासकीय पत्र भेज दिया जाता है। और डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या हो जाता है, डेमी ऑफिशियल लेटर। तो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड वी विल meet in the next video. Till then, bye bye and keep learning.